नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे जैक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 ज्योग्राफी भूगोल। पूर्णांक 70 है। क्लास 12 एग्जाम 2021 का न्यू पैटर्न पर आपका करवाया जाएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ ऑल एमसीक्यू। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन सब करवा दिया जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगे, आपको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स एग्जामिनेशन का। कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक बहुकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 27 तक स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हो। 27, 28, 34 तक है अति लघु उत्तरीय। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। परीक्षार्थी अपना उत्तर प्रत्येक 40 शब्दों के अधिक में न दें। प्रश्न संख्या 35 से 39 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। परीक्षार्थी अपना प्रत्येक उत्तर 1.5 शब्दों से अधिक में ना दें। प्रश्न संख्या 40 से 41 तक दीर्घ उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। परीक्षार्थी अपना उत्तर और 250 शब्दों से अधिक में न दें। आइए अब आते हैं फ्रेंड्स, हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, बहुकल्पीय प्रश्न। एक क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। देखिए आते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? भवन निर्माण, पशुपालन, परिवहन, विनिर्माण। तो आपका देखिए पशुपालन आता है। मीन्स प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आपका पशुपालन आता है। 1 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नोवामुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लौ एस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिएगा नोवामुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लौ एस्क ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। मीन्स 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के आपका झारखंड राज्य में स्थित है नोवामुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लौ एस्क। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? अब देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 मीन्स 1984 ईस्वी में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन में देखिए 4 कहता है आपका भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? तो भारत में आंतरिक प्रवास की आपकी 2 धाराएं हैं। मीन्स फोर्थ का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आंतरिक प्रवास की धाराएं 2 हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास कर सबसे ज्यादा निवास जो है वो आपका बौद्ध जनसंख्या कहाँ करती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे ज्यादा देखिए बौद्ध जनसंख्या निवास वो आपका बिहार में करती है। मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाए। सबसे ज्यादा जो है बौद्ध जनसंख्या निवास रहती है वो आपका बिहार राज्य में रहती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? अब देखिएगा रूर कोयला प्रदेश आपका जर्मनी में स्थित है। जर्मनी देश में स्थित है। रूर कोयला प्रदेश जर्मनी देश में स्थित है। मीन 6 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रूर कोयला प्रदेश जर्मनी देश में स्थित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का आता है आपका ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? देखिएगा ब्राजील में कॉफी के बागानों को फाजेंडा कहा जाता था। मिस 7 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फाजेंडा कहा जाता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? अब देखिए रोपण फसल आपका रबड़ नहीं है। मिस 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ कर लीजिएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया मिसप्रिंट में। तो निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 रबड़ नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका 9 कहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका होता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है? मतलब किस ईस्वी में किया गया है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1990, बी है 1985, सी 1988 और सी 1985 कर दिया है। ठीक है, तो आप कर लिए एक कुछ चेंज कर लीजिएगा ऑप्शन। यहाँ पे से काट के आप कर लीजिएगा ऑप्शन 1965। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे सेम हो गया है। 1985 ऑप्शन नंबर 2 में भी था। ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम द्वारा प्रतिवेश जो है प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है 1965 से। जो ऑप्शन नंबर आपको सही करवाए हैं 1965 लिखवाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स 9th का ऑप्शन नंबर 2 यूएनडीपी जो है 1965 से चल रहा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का आता है फ्रेंड्स
निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक, सबसे अधिक जो है लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक किसका है, मतलब सेक्स रेशियो जो है प्रत्येक एक जो होता है मैन पर कितने वुमेन, प्रत्येक पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, उसे कहते हैं आपका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक किसका है। देखिएगा देखो 10th का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे लेटविया का। देखिए किसका है, लेटविया का है। 10th का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो है लिंग अनुपात वो लेटविया देश का है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है। देखिए वायु प्रदूषण एक प्रदूषण है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। देखिए सौर ऊर्जा जो है वो आपका प्रदूषण का प्रकार नहीं है। कौन, सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम जो है वो प्रदूषण का पॉल्यूशन का प्रकार टाइप्स नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है। देखिएगा आपका एशिया में। किसमें है, किस जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो एशिया में। एशिया में देखिए आपका चीन भी आता है, एशिया का भारत भी आता है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है, तो एशिया देश में है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिएगा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका कौन सा है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ कर लीजिएगा 4, यहाँ पे 3 कर दिया गया ये। तो सबसे अधिक जनसंख्या घन वाला क्षेत्र जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है। मीन 13 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और। क्वेश्चन 14 कहता है नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेता के द्वारा किया गया है। देखिए ये किया गया है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। मिस 14 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सबसे ज्यादा जो है गंदी नदी वो कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 यमुना है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपका यमुना नदी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। रखिएगा भूरा हीरा के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन है लोएस्क, मैग्नीज, लिग्नाइट, अब्रक। तो लो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है आपका लिग्नाइट को। मिस 16 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 होगा, 3 कर दिया गया है। तो भूरा हीरा के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वो 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, मतलब कि वो क्या है, नॉन मेटल है। देखिए ग्रेफाइट क्या है आपका धात्विक खनिज है। मीन्स 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। वो अधात्विक खनिज आपका ग्रेफाइट है। लोहा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, धात्विक खनिज है। ग्रेफाइट आपका अधात्विक खनिज है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा धारा पुरुष प्रधान है। ठीक है, पुरुष प्रधान जो है धारा वो कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ग्रामीण से नगरीय कौन सा है, तो ग्रामीण से नगरीय मिस 18 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत है प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से जो है धारा पुरुष प्रधान ग्रामीण से नगरीय है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। अब देखिएगा 121.09 करोड़ है। जो 2011 की प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। देखिएगा 2021 में फिर से जनगणना होगी। तो 2011 से पूछा गया आपको, पूछा जाएगा पहले से ही। 2011 जनगणना के अनुसार भारत कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ थी। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए नेक्स्ट आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू 20 नंबर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व जो है कुल मिला के 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सन 2011 जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आइए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप 4 से पूर्ति करें। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र डैश में स्थित है, वो कर लेना है। पिट्सबर्ग कहाँ क्षेत्र है आपका, तो टाटानगर में स्थित है। नंबर 22 चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में कितना आता है। देखिएगा चीन जो है फर्स्ट में आता है और भारत का विश्व में जो है सेकंड पोजीशन में है, मतलब सेकंड नंबर पे आता है, दूसरा स्थान है। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। देखिए 71% भाग जो है वो जल से आच्छादित है। कितना हो जाएगा, 71% जो भाग वो जल से आच्छादित है।
आज 24 नंबर जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, वो कर लीजिएगा। खट्टे असरदार फलों की कृषि डैश प्रदेशों में की जाती है। दामोदर घाटी में डैश का निक्षेप पाया जाता है, वो पूछा गया है। सन्नघर शब्दावली का प्रयोग डैश ने किया, वो कर लीजिएगा। आइए आते हैं बेसॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ललित लघु उत्तरीय प्रश्न है। भारत में लिंग अनुपात घटने के कोई दो कारण बताइए, वो बताना लिंग अनुपात घट क्यों रहा है, किस कारण से। तो याद रखिएगा लिंग अनुपात घटने का एक और कारण है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, भ्रूण अवस्था में ही जो है वो अगर लड़की जन्म होता है तो उनको कहीं कहीं अगर वहीं पे मार दिया जाता है, तो घटने के एक कारण ये हो गए। और लिख लीजिएगा। भारत में 29 कहता है कि भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण स्रोत कैसे आए, गड्ढा करके सूखा बनाइए। वहां जल प्रदूषण का जो स्रोतों प्रदूषण कैसे हो रहा है, कहीं पानी फालतू बहा दे रहे हैं, गंदगी वगैरह उससे होता है। नंबर 30 कहता है मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है, वो लिखना है आपको। ये भी देखिए प्रत्येक 2 नंबर का आंसर है, अति लघु है उत्तरीय प्रश्न। द्वितीयक आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है। 32 नंबर स्थानांतरित कृषि अथवा झूम कृषि का क्या, दोनों का आपको अर्थ बताना। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, झूम कृषि क्या होती है। तो ये जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व उस घनत्व उसे कहा जाता है जब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो उसी के 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है इंडिया का 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। चौतीस है प्रवास के दो प्रकार कौन से हैं। आइए बातें हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। 35 मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, उसके प्रमुख अधिक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल का आपको डिफाइन करना है, उसके अध्ययन को बताना है। 36 है नगरीय बस्तियों के प्रकारों का आपको वर्णन करना है। 37 नंबर मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखना है, कौन कौन घटक हैं। 38 जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 39 नंबर नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करना, दोनों में अंतर स्पष्ट क्या होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका है, वो देखिए है वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण कीजिए, वो बताना है। वर्षा जल मतलब कोई वर्षा बन रहा है, अगर आप एक जगह पर गड्ढा कर दी उसको जमा कर रख रहे हैं तो वर्षा जल संग्रहण के रूप में आता है। 41 नंबर भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखिए, निबंध लिखना है। अथवा भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो 41 नंबर आपको ज्योग्राफी भूगोल का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिएगा भूगोल आपका टॉपिक ऐसा जो है ज्योग्राफी जो है आपका 70 मार्क्स का थ्योरी से आता है प्लस 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। कुल मिला के देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपको सेंटर में 70 मार्क्स का देना है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ज्योग्राफी में अच्छा नंबर उठा सकते हैं, बहुत अच्छा है। मात्र आपको 70 मार्क्स लिखना है, 41 क्वेश्चन आएंगे। और जितना भी करवा रहे हैं आपको, तो जितना भी टॉपिक है उसमें आपको 59 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मात्र 49 क्वेश्चन होंगे, 20 एमसीक्यू है, 7 फिलअप है, फिर 100 वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दें। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी टाइप का आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लाने के लिए।